जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी कोई कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे और अपने घर वालों का ध्यान दे रहे होंगे। तो हम लोग सभी को आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी MCQ सीरीज देख रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ अपडेट आया है। JSSC के दौरान ये सुनना गया है, मतलब लोगों के द्वारा, मतलब JSSC के थ्रू नहीं, बस जितने लोग जानकार लोग हैं उनके द्वारा यही कहा गया है कि जुलाई का अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त का पहला सप्ताह, ठीक है, जुलाई का आखिरी सप्ताह या फिर अगस्त का पहला सप्ताह तक में JSSC अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है। जो CGL की परीक्षा है वो कंडक्ट करने वाली है। तो हम लोगों के पास अब कहे तो समय नहीं है, तो इसलिए अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब हम लोग क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे, ठीक है। वैसे मैं शुरू से ज़्यादा MCQ पे फोकस कर रहा हूँ और अभी भी जितने भी मैं अब वीडियो लेकर आऊँगा वो सारे के सारे हमेशा की तरह MCQ ही होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, जो हम लोग MCQ देख रहे हैं, वो आपका सर्वनाम से संबंधित रहेगा, ठीक है। और याद रखिए जो हम लोग देख रहे हैं वो आपका नागपुरी ग्रामर है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेके परीक्षा देख आहे से के खूब पढ़ेक चाही। जेके परीक्षा देख आहे से के खूब पढ़ेक चाही वाक्य में प्रस्तुत सर्वनाम आहे, मतलब कौन सर्वनाम है इस वाक्य में आपको बताना है, ठीक है। कौन सर्वनाम है आपको ये बताना है। ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, कोनो नहीं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अगर ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी और व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब जितने भी लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, उन लोगों को खूब पढ़ना चाहिए। मतलब कोई शिक्षक बोल रहा है अपने बच्चों को इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है बात दिखाया गया है, तो यहाँ पे संबंध की बात को देखा जा रहा है। तो ये एक क्या है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित रहेगा इस या वाक्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जेकर बारे में कोनो बात होएला उकर ले कौन सर्वनाम कर व्यवहार कराल जाएला। जेकर बारे में कोनो बात होएला और उकर ले कौन सर्वनाम कर व्यवहार होएला, तो मतलब यहाँ पे किसी और के बारे में बोला जा रहा है। अगर मैं किसी और के बारे में बोल रहा हूं तो जो शब्द का निर्माण होगा वो किस तरह का सर्वनाम कहलाएगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, निजवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक था, यहाँ पे माफ कीजिएगा, निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक या कोनो नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य पुरुषवाचक, क्योंकि हम लोग किसी अन्य के बारे में ये कहा जाएगा, मतलब किसी और लोगों के बारे में यह बात व्यवहार में आ रही है, इसलिए यह अन्य पुरुषवाचक कहलाएगा सर्वनाम का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक मिनट। वाक्य कर खूबसूरती बढ़ाए के लिए संज्ञा कर कौन व्याकरणिक पद कर व्यवहार होवेला। मतलब यहाँ पे संज्ञा का खूबसूरती बनाने के लिए, जो संज्ञा का जो शब्द है, संज्ञा आप सभी कोई जानते हैं क्या होता है, तो वाक्य में जो वाक्य की खूबसूरती बढ़ाने के लिए संज्ञा के बदले में किस पद का उपयोग करना चाहिए, ये पूछ रहा है। ये एकदम बच्चा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है शब्द कर, उपसर्ग प्रत्यय कर, विशेषण कर, सर्वनाम कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम का, ठीक है। तो हम लोग संज्ञा के बदले में किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
सर्वनाम कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वाक्य की खूबसूरती बनती है, मतलब वाक्य एक अट्रैक्टिव रूप में लगता है, मतलब एक अलग रूप में निखर के आता है। जैसे ठीक है, जैसे राम खाना खाया, राम खाना खाया। ठीक है, तो अगर इसकी खूबसूरती बढ़ाना है, राम के बदले में क्या बोल देंगे हम लोग, वह खाना खाया। ठीक है, वह खाना खा लिया। इस तरह का यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। बात सुनवैया वास्ते कौन सर्वनाम कर व्यवहार होवेला। बात सुनवैया वास्ते कौन सर्वनाम कर व्यवहार होवेला, हम इनके बताए खे। पुरुषवाचक कर, उत्तम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक या कोनो नहीं, क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तम पुरुषवाचक। बस यहाँ पे मैं ये उत्तम पुरुषवाचक का जो परिभाषा है उसको मैं यहाँ पे पूरा कर देता हूं। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मिनट, यहाँ पे बोल रहा है कि बात सुनवैया वास्ते, है ना, बात सुनवैया वास्ते या लिखवैया। ठीक है, बात सुनवैया या लिखवैया जो अपन बारे में, जो अपन बारे में अपने लिए बोलता है, वही आपका उत्तम पुरुषवाचक कहलाता है। ठीक है, जो बात मैं अपने बारे में सुन रहा हूं, अपने बारे में लिख रहा हूं, तो वही आपका क्या होगा, उत्तम पुरुषवाचक होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, मोए एखन एखन लिखत हूं। ठीक है, यहां पे क्या है, ये आपका उत्तम पुरुषवाचक है। कैसे, यहां पे मैंने क्या बताया परिभाषा में, वह वाक्य है जिसपे वो खुद के बारे में सुनता है और खुद के बारे में लिखता है, वैसे सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, मोए मतलब मैं, मेरे बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि मोए एखन लिखत हूं, मतलब मैं अभी लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए यह इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऊ खेल के बड़ा तेज आहे, ऊ खेल में बड़ा तेज आहे वाक्य में जो ऊ है वो किस तरह का सर्वनाम है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, ऊ किस तरह का सर्वनाम है। ऑप्शन है अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या कोनो नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ये ऊ है आपका अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक का परिभाषा क्या होता है, जो किसी के बारे में बात होता है, माने अन्य किसी लोगों के बारे में यहाँ पे बात होने का बोध होता है। मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहे, जेकर बारे में बात होवेला उसको अन्य पुरुषवाचक कहल जाएला, जेकर बारे में। तो यहाँ का कहा थे, ऊ खेल में बड़ा अच्छा आहे, माने किसी और के बारे में, मतलब जेकर बारे में, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, इसलिए जो ऊ है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अन्य पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक जो है उसका परिभाषा क्या होता है, जेकर बारे में बात होवेला, जेकर बारे में बात कर बोध होवेला, इसको हम लोग अन्य सर्वनाम वाचक कहल जाएला। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। राइत पहर रौरे कौन कने से आवत रही, राइत पहर रौरे कने से आवत रही वाक्य में कै ठो सर्वनाम है के। हम इनकी यहां बताए थे, जो ई वाक्य जो है के, ये जो वाक्य है के है नहीं, हम इनके बताए थे कि इस वाक्य में कै ठो सर्वनाम है के। ऑप्शन देख भाई, एक ठो, दुई ठो, तीन ठो, एको गो नहीं। तो का होगी इकर आंसर, तो इकर सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी,
दुईगो। तो हिया का है, हिया एगो है रौरे और कने। ठीक है, रौरे और कने। तो ये जो दो शब्द देखे हैं वो किस तरह का सर्वनाम है? अगर आप रौरे का देखिएगा तो ये है कि हम इनकर आदर्श सूचक सर्वनाम। ठीक है, आदर्श सूचक सर्वनाम। और अगर आप कने का बात करिएगा तो ये हम इनकर का होगी? सवाल बोधक, सवाल बोधक सर्वनाम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 2 ठो। चलिए अगला क्वेश्चन। ए दे ओ दे एहे, ए दे ओ दे एहे सर्वनामिक पद केकर बोध करवायला। ए दे ओ दे ओहे केकर बोध करवायला हम इनके बताएखे। ऑप्शन है निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, कोनो नहीं। तो एक सही आंसर का हुई? एक सही आंसर हुई ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक, है नहीं? ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्या है आपका जो निश्चयवाचक क्या कहलाता है? जहां पे आदमी, जगह या वस्तु का बोध कराता है, वस्तु के बारे में, आदमी के बारे में, जगह के बारे में बताने का काम करता है, वही आपका निश्चयवाचक कहलाता है। तो यहाँ पे एदे ओदे एहे, तो ये सब क्या है? किसी चीज के बारे में बतलाने का काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे, राम एहे जाय रहे, है नहीं? राम एहे जाय रहे। तो इसके द्वारा क्या पता चल रहा है कि राम कहीं गया हुआ है या कहीं गया है, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पता चल रहा है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या है? आदमी, वस्तु, जगह, घटना बनकर जो बोध करवायला उनके निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जायला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। ई छोड़ा मन इंजोरिया राइत में मूसा मारेक जाय रहें। ई छोड़ा मन इंजोरिया राइत में मूसा मारेक जाय रहे वाक्य में जो ई है कि कौन तरह का सर्वनामिक पद रहे। ठीक है, हम इनके बताएखे। ऑप्शन है निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था और हम लोग आज जो भी देखे वीडियो वो आपका सर्वनाम से संबंधित था। तो अगर आप सबों को कुछ भी परेशानी हुई है वीडियो को समझने में, क्वेश्चन को समझने में, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो भी आप लोग बताइए, और वीडियो में कुछ कमी घटी रही है तो भी बताइए। ठीक है, ये था सर्वनाम से संबंधित आपका MCQ। और आप सबों को ऑल द बेस्ट रहेगा, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए और मैं वीडियो रेगुलर लाऊंगा अब। और सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे MCQ में होंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, और हम लोग जो कल से जो देखेंगे वो सब आपका रहेगा ध्वनि से, वाक्य से, माने मिक्स क्वेश्चन रहेगा। ये जो आज का जो था वो स्पेशल सर्वनाम से ही संबंधित था, लेकिन कल जो मैं लाऊंगा वो व्याकरण से संबंधित लाऊंगा। और हो सके तो नेक्स्ट वीक से साहित्य से संबंधित मैं MCQ आपके समक्ष लाऊंगा। और आने वाले दिनों में जो नागपुरी जो लोक कथा है उससे भी संबंधित रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। और अगर चैनल में आप लोग सभी कोई नए हैं, जो लोग नए हैं उन लोग से निवेदन है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और 11:30 बजे हमेशा तैयार रहिएगा करंट अफेयर क्लास के लिए। मैं एक विशेष टॉपिक पे उसके बारे में डिटेल से आप सबों को समझाने का प्रयास करता हूं, इसलिए करंट अफेयर के सेगमेंट को भी आप लोग मिस नहीं कीजिए। तब तक चलिए आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।